क्लास 4th इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 3 है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होते हैं उसके बारे में टुडे वी डिस्कस इट। ओके, लेट अस डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। A sentence is divided into two parts. Sentence is divided in a two part. One part is in subject and second part is in predicate. मतलब A is in subject and second is in B is in predicate. Subject. In a sentence, the person, animal, place or things we speak about it called a subject. It's in easy way. नाउन एंड प्रोनाउन अगर आपके हैं तो दैट इज़ इन व्हाट, दैट इज़ इन सब्जेक्ट. फॉर एन एग्जाम्पल you can see that's the person, animal, place or things. That's a definition of noun. A noun is a name of a person, animal, place or thing. Okay, so this is a noun. And otherwise noun के संग pronoun क्यों आएगा? Because of that they, we, ओके, ही, शी, दीज ऑल आर क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं ना. दीज ऑल आर प्रोनाउन. सो इसीलिए हमें प्रोनाउन भी इसके साथ यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज समटाइम्स वी यूज़ अ प्रोनाउन. फॉर एन एग्जाम्पल, फर्स्ट पोर्शन, रीड द सेंटेंसेस दैट फॉलो. ठीक है, फर्स्ट इज इन वी. वी इज इन प्रोनाउन क्योंकि वी हम है ना, और प्रोनाउन में क्या होता है? ही, शी, इट, दे, ये सब यूज़ होते हैं ना. तो वी विजिटेड द म्यूज़ियम. तो हम क्या है, घूमने गए थे. कहाँ पर? म्यूज़ियम में विज़िट करने गए थे. सेम, द स्काई इज़ कवर्ड विथ क्लाउड्स. नेक्स्ट, सारा. सारा इज़ अ नेम. तो हमारा इस तरह से हमें इसको क्लियर करना है. इज़ वॉकिंग इन द रेन. तो बारिश में वो वॉक कर रही है. इसी तरह से हमारी ये चीज़ें क्लियर हुई. सब्जेक्ट क्या हो गया. एंड प्रेडिकेट्स पे आते हैं. Now B portion, predicate. Whatever is said about the subject is called predicate. सब्जेक्ट के बारे में या सब्जेक्ट किसी के बारे में कोई अदर पॉइंट जितना भी बोलता है वो हमारा क्या हो जाता है? प्रेडिकेट हो जाता है. जैसे वी हमारा सब्जेक्ट हो गया विजिट द म्यूज़ियम. तो क्या है, हम वी के बारे में बता रहे हैं कि वो म्यूज़ियम में विजिट करने गए थे, देखने. ठीक है. द स्काई, तो द स्काई इज अ सब्जेक्ट. इज़ कवर्ड विथ क्लाउड. तो हम स्काई को एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या है? पूरे बादलों से ढका हुआ है. तो इसी तरह से जितना भी अदर पोर्शन होता है जो हमारा क्या करता है, सब्जेक्ट को एक्सप्रेस करता है, उसको क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं. ठीक है. तो सब्जेक्ट जो हो गया हमारा, तो हमारा ये क्लियर हो गया. तो सब्जेक्ट को हमारा क्या है, वी को क्या है, सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन कर रहा है. तो जो भी सब्जेक्ट को एक्सप्लेनेशन करने वाला जितना भी सेंटेंस लास्ट में होता है सब वो क्या होता है? प्रेडिकेट होता है. नाउ फर्स्ट पोर्शन. अब आपको क्या करना है? जस्ट डिवाइड इन अ टू पार्ट. यू नो दैट व्हाट इज द पार्ट. फर्स्ट इज इन सब्जेक्ट एंड सेकेंड इज अ प्रेडिकेट. अब हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे? सीमा. सीमा इज़ इन नेम एंड नेम इज़ इन सब्जेक्ट. तो सीमा को हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे सब्जेक्ट में लिखेंगे. अब जैसे हमने यहाँ पे देखिए मेंशन कर दिया है, तो सीमा लिख दिया हमने और सीमा को हमने किस में लिखा? सब्जेक्ट में. एंड अदरवाइज़ क्या हो गया, बाकी सब हमने प्रेडिकेट पे देखिए नोट डाउन कर दिया. ठीक है. इसी तरह से हमारा द रिवर होगा. अगर हम द को कभी सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, द क्या है? द कुछ भी नहीं है ना. दिस द इज़ नॉट अ नाउन एंड इज़ नॉट अ प्रोनाउन. तो रिवर पूरा हम मेंशन करेंगे, द रिवर. ठीक है. अ क्रोकोडाइल मतलब एक क्रोकोडाइल. मंकीज़, तो मंकीज़. टेबल, टेबल क्या हो गई? तो टेबल है, लेकिन पूरा सेंटेंस क्या आ रहा है? टेबल टेनिस. तो टेबल टेनिस पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट में आएगा. दिस इज़ योर होमवर्क. जस्ट राइट डाउन व्हाट इज़ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ प्रेडिकेट in this portion. Okay, so this is your homework. Write down and after that click a pic and send it.